आप कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे। इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10 KCC मैथ एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करने वाले हैं। जैसे कि आप क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर देखिए, ये रहा हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित बिंदुओं युग्मों के बीच की दूरी निकालना है। यानी सभी क्वेश्चन के हमको क्या करना है, बीच की दूरी निकालना है। इसके अलावा ये तो हमारा चैप्टर 7.2 है, चैप्टर 1 से चैप्टर 7 तक यानी 7.1 तक सभी जो वीडियो है बन चुका है। उसका जो प्ले लिस्ट है वो बना हुआ है, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सबका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा। तो ये हम लोग क्वेश्चन की ध्यान देते हैं और इसका पहला नंबर क्वेश्चन लेते हैं। एक का एक नंबर क्या है, 0, 0 और -5 और 12। तो इसका हम क्या करते हैं, बीच की दूरी निकालने का प्रयास करते हैं। चलिए देखिएगा हमारा क्या दिया है। पहला का पहला नंबर 0, 0 और मान लो 0, 0 और हमको दे दिया है -5 और 2। तो इसमें मान लेते हैं P हमारा क्या है 0, 0 और इसको हम लोग Q मान लेते हैं, क्योंकि कोई संख्या तो मानना पड़ेगा। Q के -5 और 2। देखिए मान लीजिए हमारा एक रेखा है, ठीक है, रेखा है, यहाँ पे P है और यहाँ पे Q है। यानी ये हमारा है 0, 0 और ये है -5 और 2, कुछ इस तरह। तो इसके बीच की दूरी निकालने का हमारा जो फार्मूला होता है, मान लो क्या निकालेंगे, PQ, ठीक है। PQ निकालेंगे तो फार्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस हो जाएगा y2 - y1 के होल स्क्वायर और सब क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा। ये फार्मूला होता है। चलिए इसी फार्मूला पे हम बनाएंगे। तो हमारा x1 क्या हो जाएगा, इसमें ये x1 है और ये हमारा हो गया x2, ये y1 और ये y2। तो x1 हमारा 0 हो जाएगा, x2 हो जाएगा -5। उसी तरह y1 हो जाएगा 0 और y2 हो जाएगा हमारा 2। चलिए PQ का फार्मूला लगाएंगे। तो PQ बराबर x2 - x1 का होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, हमारा रूट अंदर चलेगा। अब x2 का मान है हमारा -5, तो -5 और y1 जो है 0 है, यानी माइनस में 0, इसका होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा। y2 हमारा 2 है तो 2 और -0 का होल स्क्वायर, ये भी हमारा जाएगा रूट अंदर। इसको जब घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा -5 का होल स्क्वायर और प्लस में हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर। 5 का स्क्वायर हमारा 25 होता है, तो 25 और प्लस में हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा, 25 और प्लस में हो जाएगा 4। सॉरी माफ़ी चाहेंगे, 12 है, ओह 12 है, 12 तो 12 का 144 हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे क्या है 12 है। चलिए हम इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो हमारा जोड़ देंगे तो 169 आ जाएगा रूट अंदर। यानी हमारा जो आएगा मान क्या आ जाएगा, मान जो हमारा आ जाएगा 13 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 13। ये मान हमारा क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। यानी PQ का मान हमारा क्या आ गया, 13, जो हमको निकालना था। क्या करना था, PQ ही निकालना था, तो PQ आ गया हमारा 13। चलिए इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा 1 का क्या हो गया, 2। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसमें दिया हुआ है 4, 5, यानी मान लेते हैं P बराबर हमारा क्या हो जाएगा 4 और 5, ठीक है। और Q का मान क्या आ जाएगा, Q हमारा दे दिया है -3 और 2। क्या हो गया, -3 और 2। चलिए तो इसमें भी क्या करेंगे, वही फार्मूला लगाएंगे। तो x1 छाटेंगे तो x1 हमारा 4 हो जाएगा। x2 निकालेंगे तो x2 हमारा -3 हो जाएगा। उसी तरह y1 तो 5 हो गया और y2 2 हो गया। चलिए हमें निकालना है PQ।
तो पी क्यू का फार्मूला क्या लगाएंगे, हम फार्मूला लगाएंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस में कर देंगे y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर रूट अंदर। ठीक है, अब देखिए x2 का मान हमारा है -3, तो -3 और माइनस में हो जाएगा हमारा 4, इसका होल स्क्वायर प्लस में हो जाएगा 2 और माइनस में 5 का होल स्क्वायर रूट अंदर। ये माइनस में जुड़ जाएगा तो माइनस में 7 का होल स्क्वायर और प्लस में -3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिएगा अब हमारा क्या हो जाएगा, 7 का 49 हो जाता है, तो 49 और प्लस में 3 का 9 हो जाता है होल स्क्वायर। इसको जब जोड़ेंगे तो 9 9 18 के 8 और 4 1 5 58 हो जाएगा। 58 उससे नहीं हो सकता है, चाहे तो इसको तोड़ भी सकते हैं, हम इतना ही पर छोड़ देते हैं। यानी पी क्यू का जो मान आएगा रूट अंदर 58 आएगा। क्या जाएगा, रूट अंदर 58, जो कि हमको आंसर निकालना था। क्या निकालना था हमको, एक बार आंसर भी देख लेते हैं। ठीक है, रूट अंदर 58 आंसर भी। चलिए, अगर आपको किसी प्रकार की समस्या हो तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। उसके अलावा प्लेलिस्ट सभी लिंक का बना हुआ है, तो प्लेलिस्ट में आप जाकर क्वेश्चन देख सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चलिए, 1 का 3 नंबर क्वेश्चन है। 3 नंबर क्या है, -5 और 12, 5 और देखिए -12, एक सेकेंड, और -12, उसके बाद है 9 और 9, 9 और -9, ए दिया हुआ है। चलिए, पी हम लोग मान लेते हैं 5 और -12, क्यू जो है 9 और -9 है। अब हमको निकालना क्या है, पी क्यू, तो लिखेंगे पी क्यू। पी क्यू का मान निकालना है, फार्मूला क्या लें, एक्स वाई पहले साथ लेते हैं ना, x1, तो x1 हो जाएगा हमारा 5, x2 जो हो जाएगा 9। पहला को x कहते हैं और दूसरा को y कहते हैं, तो दो गए थे, वो x1 एगो y1 कह दिए हैं। और इसको y1 हमारा इसमें से दूसरा हो जाएगा -12 और y2 हो जाएगा -9। चलिए, अब निकालेंगे पी क्यू, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में हो जाएगा y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर रूट अंदर। चलिए, x2 हमारा क्या है 9, तो 9 - 5 का होल स्क्वायर प्लस में -9 और माइनस में प्लस में हो जाएगा 12 का होल स्क्वायर रूट अंदर। इसको हम घटाएंगे तो 4 आ जाएगा ना, प्लस में 4 का होल स्क्वायर और प्लस हो जाएगा, इसको जब अति करेंगे तो प्लस में 3 आ जाएगा, यानी 3 का होल स्क्वायर। 4 का होल स्क्वायर 16 और 3 का 9, जोड़ देंगे तो हमारा रूट अंदर आ जाएगा 25। क्या आ जाएगा, 25, और 25 होता है 5 का। 25 कितना का होता है, 5 का, यानी पी क्यू का मान आ गया 5। पी क्यू का मान आ गया हमारा 5। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन है -3 और 4, 3 और 0, इतना हमारा आ गया है। अब देखिएगा P बराबर जो हमारा हो जाएगा -3 और 4, और Q का जो मान हो जाएगा 3 और 0। इसमें भी x1 छाटेंगे तो x1 हमारा हो जाएगा -3 और x2 हो जाएगा +3। y1 हमारा हो जाएगा 4, y2 का जो मान होगा 0 होगा। इतना समझ गए आप लोग। चलिए,
अब हम क्या करेंगे, पी क्यू के मान निकालेंगे। तो पी क्यू बराबर हमारा क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस में हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और सबको डाल देंगे रूट अंदर। क्या डाल देंगे, रूट में। चलिए x2 का मान हमारा क्या है, देखिए x2 है 3, तो 3 और माइनस माइनस प्लस में 3, ठीक है, होल स्क्वायर प्लस y2 का मान हमारा क्या है 0 और माइनस में 4 का होल स्क्वायर, सब जाएगा रूट अंदर। अब देखिए 3 3 6 हो जाएगा, तो 6 का होल स्क्वायर प्लस माइनस में 4 हो जाएगा, तो 4 का होल स्क्वायर, रूट अंदर है तो रूट अंदर। 6 1 36 और प्लस में 4 चौका 16, जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 6 6 12 के 2, 3 1 4, 42 हो जाएगा, 52 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 52 आ जाएगा। या तो रूट अंदर 52 छोड़ सकते हैं, तो इसको हम तोड़ देंगे। 52 को 13 दूना 6 2 दूना 4 और 4 23, यानी हम इसको लिख सकते हैं 2 रूट 13, 2 का 4 और 13 13 13 चौका 52, यही हमारा आंसर होगा। क्या होगा, यही हमारा आंसर होगा। चलिए 2 क्वेश्चन बचा, 5 और 6 इसी तरह बनेगा, इसी तरह सेम बनेगा, बना लीजिएगा। नहीं बने तो आप कमेंट कीजिएगा या इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिएगा। इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको सॉल्यूशन करके भेज दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।